चैप्टर नंबर 5 दौलत के असाइनमेंट का एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 72 है। एमसीक्यूज इस असाइनमेंट का इजी है। अगर चैप्टर नंबर 6 के असाइनमेंट आपने करनी है तो उसके लिए आपको चैप्टर नंबर 5 के भी एमसीक्यूज अच्छे से आते होंगे, क्योंकि काफ़ी जगह चैप्टर नंबर 6 में ये फार्मूलाज यूज़ होंगे। ठीक है, सम टाइम कंबाइंड यूज़ हो रहे हैं, तो मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा तवज्जो से समझिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। चलें एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। बासित वांट टू टुक अ लोन फॉर 5 ईयर्स। बासित 5 साल के लिए लोन लेना चाहता है। विच वुड बी द लीस्ट बेनिफिशियल। लीस्ट बेनिफिशियल का मतलब ये होता है कि सबसे कम फ़ायदा उसको किस में होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम 10,000 का लोन लेते हैं तो हम पहले मिसाल के तौर पर पहले ऑप्शन ए में हम उसको पे कर देते हैं 10,000 पर हम 100 रुपया उसको इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, दूसरी जगह पे हम उसको 200 पे करते हैं, तीसरी जगह पे 300 और चौथे ऑप्शन पे हम मिसाल के तौर पर 400 इंटरेस्ट उसको पे कर देते हैं। तो इसमें देखें सबसे लीस्ट बेनिफिशियल, सबसे कम फ़ायदा हमें किस में होगा, तो ज़ाहिर सी बात है वो उसमें होगा जिसमें हम इंटरेस्ट हमारी जेब से पैसा ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो 400 अगर हम ज़्यादा देंगे तो इट मीन्स के 400 जो देंगे वो हमें इंटरेस्ट ज़्यादा होगा और उसमें हमें सबसे कम फ़ायदा होगा। ठीक है, तो हमने देखना कि लीस्ट बेनिफिशियल कौन सा होगा। तो पहले में देखें 11% सिंपल इंटरेस्ट है तो आपने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है। 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो आपने कंपाउंडेड क्वार्टरली में यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड का फार्मूला लगेगा। 10% कंपाउंडेड एनुअली है तो यहाँ पे भी कंपाउंडेड, और 9% कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो ये भी हमारे पास कंपाउंड का फार्मूला लगेगा। तो ये फार्मूलाज मैंने ऑलरेडी लिख लिए हैं। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन इधर किया, जस्ट आपके सामने सॉल्व करना है ताकि आपको समझ आ जाए। मेरी कोशिश होती है कि कम से कम छोटा से छोटी वीडियो बने ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और आप लोग एमसीक्यू समझने में आसानी हो। तो पहला उसने सिंपल इंटरेस्ट की बात की। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला PRT है। ठीक है, और रेट हमारे पास 11% है। लेकिन एक बात देखें, यहाँ पे P इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें जो P चारों में कॉमन है और P की वैल्यू हमें गिवन भी नहीं है, तो इट मीन्स कि जो कॉमन चीज़ आगे इसको हम कट आउट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास रेट और टाइम है, तो N हमारे पास कितना है ये देख लें। यहाँ पे उसने n हमारे पास 5 है, n इज इक्वल टू 5 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ n इज इक्वल टू 5 है तो r रेट इसमें पहले में हमारे पास 11% है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। इसको पॉइंट को ख़त्म करें, परसेंटेज को ख़त्म करें तो 0.11 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कितना है, कंपाउंडेड का फार्मूला लगेगा। m हमारे पास 4 है क्योंकि कंपाउंडेड क्वार्टरली है। क्वार्टर का मतलब होता है 4 साल में 4 दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब कि हर 3 माह बाद उसने लोन पे करना है। तो जस्ट हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये तो कट हो गया। 1 प्लस r हमारे पास 8% है। 8% डिवाइडेड बाई m कितना है हमारे पास 4 है, ब्रैकेट क्लोज। 4 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 1। ठीक है, इसमें देखें, इसमें अब हमारे पास m नहीं है, जस्ट r है क्योंकि वो एनुअली है। एनुअली का मतलब साल में एक दफ़ा ही इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो वैल्यूज़ पुट करें। 1 प्लस r कितना है 10%, पावर 5 माइनस 1। इधर देखें रेट हमारे पास 9% है, m हमारा 2 है, इट मीन्स कि सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब तो साल में 2 दफ़ा इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो 1 प्लस r कितना है 9% डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1। तो इसका कैलकुलेटर पे आंसर निकाल के मैं इधर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें मैंने इसके आंसर लिख लिए हैं। उसने ना लीस्ट बेनिफिशियल पूछा था, मतलब सबसे कम फ़ायदा किस में होगा। तो अगर पहले में देखें तो उसको 55% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, दूसरे में 48% है। ठीक है, तीसरे में 61% और चौथे में 55.2% है। तो यहाँ पे देखें अगर सबसे ज़्यादा वो इंटरेस्ट मतलब कि 61% वाला ऑप्शन ऐसा है जिसमें उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना है। तो अगर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे ऑप्शन 3 में पे करेगा तो इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करने की वजह से उसको सबसे कम फ़ायदा इसमें होगा। ठीक है, लीस्ट बेनिफिशियल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है, ये सी होगा, 10% कंपाउंडेड एनुअली। तो MCQ 73 देखें। अ पर्सन इन्वेस्ट सम अमाउंट टुडे 1.8% पर क्वार्टर फॉर 10 ईयर्स। फाइंड हिज इन्वेस्टमेंट इफ ही रिसीव्स 10%, इफ ही रिसीव्स 10 मिलियन। तो यहाँ पे देखें n हमारे पास 10 है, टोटल अमाउंट वो कितनी रिसीव कर रहा है, फ्यूचर वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 मिलियन है। n इज इक्वल टू हमारे पास 10 है क्योंकि 10 सालों के लिए, और रेट हमारे पास 1.8% है पर क्वार्टर।
इट्स हो गई, यही है। तो हमारे पास फार्मूला कौन सा लगेगा, देखें क्वेश्चन को देखकर ही पहचाना करें इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा। अब इसने मेंशन नहीं किया सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, तो आपने याद रखना अगर क्वेश्चन में मेंशन ना किया होगा तो आपने पहली बार कंपाउंड का फार्मूला लगाना है, ठीक है। अगर वो मेंशन कर दे तो भी कंपाउंड का, अगर सिंपल इंटरेस्ट मेंशन करे देन आपने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट देखें 1.8% पर क्वार्टर, इसका मतलब समझ लें। देखें पर क्वार्टर साल में कितने क्वार्टर आते हैं, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। क्वार्टरली मीन 4, मतलब कि साल में 4 दफ़ा इन्वेस्ट कर रहा है, और इसमें वो कह रहा है कि पर क्वार्टर के लिहाज से, ठीक है। पर क्वार्टर मतलब कि हर 3 माह बाद वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कोई हमें उसने एनुअल की बात नहीं की, कोई कंपाउंडेड एनुअल की बात नहीं की है, ठीक है। इस वजह से हमें उसने बात ही क्वार्टर में की है, तो हम इसका आंसर भी क्वार्टर में ही निकालेंगे, ठीक है। हमारे पास फार्मूला क्वार्टरली का क्या है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई एन। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों ने समझ लेना है, ठीक है। ये पर क्वार्टर का मतलब ये होगा कि उसने इन्वेस्टमेंट तो रेट तो उसको हर क्वार्टर पे हो गया। मिसाल के तौर पर देखें ये 10 मिलियन हो गया हमारे पास, ठीक है। उसने पूछा इन्वेस्ट कितना कर रहा है, तो इट मीन्स ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है। 1 हो गया प्लस 1.8% हो गया। यहाँ तक तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आगे देखें जो बात समझने वाली है, एन हमारे पास कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये जो 4 मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, इसका क्या मतलब है, देखें अगर वो पर क्वार्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो साल में कितनी दफ़ा इन्वेस्टमेंट करेगा, 4 दफ़ा करेगा, ठीक है। और 10 सालों में कितनी दफ़ा करेगा, 40 दफ़ा। इस वजह से मैंने 10 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर अगर इस जगह पे मल्टीप्लाई किया है तो m मतलब कि यहाँ पे अगर हम m कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं लिखा। अब ये पॉइंट भी समझ लें, m इस पे ना लिखने की रीज़न जो मेन है वो ये है क्योंकि वो पर क्वार्टर ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली नहीं कर रहा, ठीक है। कंपाउंडेड क्वार्टरली नहीं कर रहा, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो जिस जगह पे भी आपको कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब यहाँ पे लिखा ना, उस जगह पे हम आप डिवाइड 4 पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं करना। तो हम ये एग्जैक्ट टू द पॉइंट वैल्यूज़ कैलकुलेटर पे पुट करेंगे और इसका आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये देखें ये मैंने बिल्कुल सेम वैल्यूज़ पुट की हुई है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 4.899। उसको राउंड ऑफ करें, 4.899 मिलियन हमारा आंसर आ गया। MCQ जो आसान है, बाकी जो बात समझने वाले ना वो ये है, डिवाइडेड बाय आपने यहाँ पे m नहीं करना। m पे डिवाइडेड तब करना है जब कंपाउंडेड क्वार्टरली हो, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट वो क्वार्टरली बेस पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमें ज़रूरत नहीं है इस पे डिवाइड करने की। मल्टीप्लाई 4 इसलिए किया है क्योंकि साल में 4 दफ़ा इन्वेस्टमेंट हो रही है और 10 सालों में 40 दफ़ा होगी, जो सिंपल बात है। नेक्स्ट MCQ देखें। बासित टुक 2 लाख फ्राम बैंक, बासित 2 लाख बैंक से लेता है एट द रेट ऑफ 13.5%, 13.5% के हिसाब से पर ईयर साल में, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 साल बाद उसके बाद टोटल कितनी अमाउंट होगी। ये तो सिंपल MCQs है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे उसने बताया है कि कंपाउंड के साथ करना है या सिंपल के साथ करना है, नहीं मेंशन किया। अगर मेंशन नहीं किया तो हम कौन सा फार्मूला कंसीडर करेंगे, कंपाउंडेड एनुअली का, ठीक है। तो कंपाउंडेड एनुअली में हमारे पास यहाँ पे देखें P हमारे पास गिवन है, ठीक है, रेट भी हमारे पास गिवन है और टोटल अमाउंट 5 साल बाद हम लोगों ने फाइंड करनी है। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख ली हैं, ठीक है। हमारे पास फार्मूला कंपाउंडेड का क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर पावर n, ठीक है। तो जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, फ्यूचर वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। P हमारे पास 2 लाख है इंटू 1 प्लस आर, रेट हमारे पास 13.5% है, ब्रैकेट क्लोज और पावर 5, ठीक है। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स को ना इशू होता है कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ पुट करने नहीं आती, तो ये देखें वैल्यूज़ पुट करने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। जो चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है वो हम एक्सपुट करेंगे, ठीक है। एक्सपुट करने का तरीका देखें अल्फ़ा, ठीक है, और स्मॉल ब्रैकेट प्लेस क्लोजिंग वाली प्रेस करनी है और इसके बाद हम लोगों ने इक्वल प्रेस करना है। इक्वल का देखें अल्फ़ा प्लस ये कैलकुलेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है 2 लाख इंटू
1 प्लस आर हमारे पास 13.5% है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, पावर कितनी है n 5 है। ये वैल्यूज़ हम लोगों ने पुट कर दी। इसको सॉल्व करने का तरीक़ेकार देख लें। सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करना है, उसके बाद ये नीचे कैलकुलेशन वाला बटन है ये प्रेस करना है और इक्वल प्रेस कर देना है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3,76,711। यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमारा यही आंसर है। नेक्स्ट MCQ देखें। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, अ पर्सन टुक अ लोन ऑफ 1,20,000। एक पर्सन 1,20,000 का लोन लेता है एट सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अब यहाँ पे मेंशन कर रहा है तो आप लोगों ने याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट I इज इक्वल टू PRT, ठीक है, पर एनम। देयर इज़ नो पेनाल्टी, उस पर कोई भी पेनाल्टी कोई भी फ़ी नहीं होगी। ऑन विदड्राइंग आफ्टर 2 ईयर्स, अगर वो 2 साल बाद उसका विदड्रा ले लेता है, ठीक है। हो एवर द टोटल अमाउंट ही रिसीव्स आफ्टर 4 ईयर्स। हो एवर मतलब कि वो 4 साल बाद टोटल अमाउंट कितनी रिसीव कर रहा है, 1,56,000। इन्वेस्ट कितना किया था, 1,20,000, और 1,56,000 रिसीव कर रहा है कितने साल बाद, 4 साल बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, हमने जस्ट ये बताना है। इफ़ ही विदड्रा आफ्टर 3 ईयर्स ही वुड रिसीव अ टोटल ऑफ 1,38,000। कहने का मकसद यह है कि कहता है कि अगर वो 3 साल बाद विदड्रा ले लेता है तो टोटल उसको कितना आना चाहिए, 1,38,000। तो हम ये फाइंड कर लेते हैं कि उसको इतना मिलना चाहिए भी कि नहीं मिलना चाहिए। तो इस ऑप्शन में देखें, उसने कोई ऑप्शन में बात नहीं कि सिंपल होगा या कंपाउंड होगा, तो हम कौन सा कंसीडर करेंगे, इसमें कंपाउंड कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड का फार्मूला लिखते हैं। कंपाउंड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R पावर n। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास फ्यूचर वैल्यू उसने दी हुई है कितनी है, 1,56,000, ठीक है। n कितना है, 4 साल। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 1,20,000, और इधर वो फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है 1,38,000, जबकि इधर दी हुई है। लेकिन देखें यहाँ पे जो दी हुई है उसने दी है 4 साल की, हमने फाइंड करनी है 3 साल की। जब 3 साल की फाइंड करनी होगी तो उसके लिए हमारे पास इंटरेस्ट रेट भी होना लाजमी है, जबकि क्वेश्चन में रेट हमें गिवन नहीं है। तो ये हम लोग फाइंड करेंगे। फाइंड करने का तरीक़ेकार देखें हमारे पास क्या है, हम ये 4 साल n ले लेंगे, ठीक है, ये फ्यूचर वैल्यू भी ले लेंगे, और इधर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू भी उसने दी है जो इन्वेस्ट की हुई है। तो इसके ज़रिए हम 4 साल रख के रेट इजीली फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये वैल्यूज़ हमें दी हुई है, जस्ट हमने फार्मूला में पुट करनी है। फ्यूचर वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1,56,000 इज इक्वल टू P हमारे पास 1,20,000 है, इंटू 1 प्लस R रेट हमारे पास कितना है, फाइंड करना है, परसेंटेज लिखना लिख लें। n कितना है हमारे पास, 4। कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ पुट करें। ये हमारे पास आंसर आ गया 0.067। 0.067 अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 6.7% आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास रेट आ गया है। अब इस क्वेश्चन में हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि क्या 6.7% के हिसाब से 1,38,000 आता है या नहीं आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद, ठीक है। तो यही हमारा फार्मूला लगेगा। फ्यूचर वैल्यू उसके पास कितनी है, 1,38,000, यहाँ पे ए ऑप्शन लिख ले। प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी, 1,20,000, इंटू 1 प्लस R कितना है, 6.7%, n कितना है, 3 आफ्टर 3 ईयर्स। अब ये हम लोगों ने आल वैल्यूज़ फाइंड कर लिया। इसका क्या मतलब बनता है, देखें, उसका मतलब कि 6.7% के हिसाब से जो आपका आंसर है ना, वो 1,38,000 आना चाहिए। तो इस चीज़ को हम क्वेश्चन मार्क कर लेंगे और हम कैलकुलेटर में इसको एक्स पुट करेंगे, ठीक है, कि वो 1,38,000 आता है या नहीं। अगर तो ये 1,38,000 आ गया, इट मीन्स कि हमारा आंसर पहला ऑप्शन उसका करेक्ट होगा। अगर नहीं आया तो इट मीन्स का पहला ऑप्शन रॉन्ग है। तो ये मैंने वैल्यूज़ पुट की, मेरे पास आंसर आ गया 1,45,772, 1,45,772, और यहाँ पे दिया हुआ 1,38,000। इट मीन्स कि ये जो पहला ऑप्शन है इसका रॉन्ग है। ये देखें, वैल्यूज़ भी एग्जैक्ट सेम टू द पॉइंट पुट की हैं। तो पहला ऑप्शन पे हम क्रॉस लगा लेते हैं, ये ऑप्शन हमारा गलत होगा, ठीक है, 1,38,000 वाला। दूसरा देखें, द सिंपल इंटरेस्ट इज 7.5%। अब यहाँ पे वो सिंपल इंटरेस्ट की बात खुद कर रहा है, तो बी ऑप्शन में सिंपल इंटरेस्ट
सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, आई इज इक्वल टू पी आर टी। इंटरेस्ट हम लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। पी कितना है हमारे पास, 1,20,000। रेट कितना है, 7.5%, उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई टाइम कितना है, 4 ईयर्स, ठीक है, 4 साल बाद, क्योंकि क्वेश्चन में देखें वो 4 साल बाद मेंशन कर रहा है। तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, अगर हम 7.5% इंटरेस्ट लगाएं, कैपिटल हमारा कितना 1,20,000 है, टाइम हमारा 4 है, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 1,56,000। अगर तो हमारा आंसर 1,56,000 आ गया तो इट मीन्स कि इसका 7.5% इंटरेस्ट ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास आंसर आ गया 36,000, ठीक है। इंटरेस्ट रेट के साथ 36,000 कितना होगा, इंटरेस्ट होगा, ठीक है। और कैपिटल उसका कितना था, 1,20,000। टोटल कितना हो गया, 1,56,000। तो इट मीन्स कि 7.5% जो रेट है ना इंटरेस्ट पे उसका बिल्कुल ठीक है, सही है। इस वजह से इसने दूसरा एमसीक्यू करेक्ट किया हुआ है। तो तीसरा देखें, बोथ ए एंड बी, ए तो गलत हो गया, ठीक है, तो बी ठीक है, ये भी गलत होगा, नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन भी गलत होगा। तो करेक्ट एमसीक्यू का हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा।